ज़िलोर सभी को आज हम मत्ती की किताब से 11वां अध्याय 28 वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज यहाँ पे परमेश्वर हमें विश्राम देने के बारे में बताता है। तो किन लोगों को विश्राम देना चाहता है? तो परमेश्वर परिश्रम करने वाले लोगों को विश्राम देना चाहता है। क्यों परिश्रम करने वाले लोगों को विश्राम देना चाहता है? क्योंकि आज परिश्रम करने वाले लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं या भूल गए हैं, क्योंकि आज वो ज़्यादातर अपना फोकस काम पे लगाए हैं। परमेश्वर का तो वचन कहता है कि 6 दिन काम करो और 7वें दिन आराम करो, या 7वें दिन मेरे पास आओ। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो परिश्रम को ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ना कि परमेश्वर को महत्व दे रहे। तो इसलिए आज ये वचन ऐसे लोगों के लिए है जो परिश्रम को अपना ज़्यादा स्थान दे, ना कि परमेश्वर को स्थान दे। वो कलीसिया में आना भी छोड़ चुके हैं क्योंकि वो अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज उन लोगों को यही बताना चाहता है कि तुम मेरे पास आओ, आज भी मैं तुम्हें याद करता हूँ, आज भी मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। तो परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहता है। हमें काम तो करना है, लेकिन हमें काम करते करते हमें ये भी याद रखना है कि जिसने हमें ये काम दिया है उसके पास हमें जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो उन लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ। और कई बार ये परिश्रम करने वाले लोग परिश्रम करते करते एक बोझ में दबे हुए, कई लोग पाप के बोझ में, कई लोग बीमारी के बोझ में, कई लोग कुछ गलत संगतियों के बोझ में दबे हुए, और वो उनसे बाहर आना चाहते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे। तो अगर उन्हें बाहर आना है तो आज परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ। इस परिश्रम की वजह से हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, और दूर जाने की वजह से ये सारे बोझ हमारे ज़िंदगी में आ चुके हैं। तो आज हमें परमेश्वर फिर से एक बार मौका दे रहा है कि हमें परमेश्वर के पास आना है। हमें काम तो करना है, लेकिन हमें परमेश्वर के पास भी आना बहुत ही ज़रूरी है। काम हमारा हमेशा दुय्यम स्थान रहना चाहिए और परमेश्वर हमारा पहला स्थान होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो हमारे परिश्रम में वो आशीष देगा, बढ़ोतरी देगा और बरकतें देगा। लेकिन हम अगर परिश्रम को पहला स्थान देते तो हम परमेश्वर के आशीष को खो जाते या खो चुके होते। इसलिए परमेश्वर आज फिर से कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। तो मैं इस गवाही को आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जो एक परिश्रम करने वाली औरत है, जो कलीसिया हमेशा लेट पहुँचती थी। जब उसके पासबान ने एक दिन उसे पूछा, क्या तुम्हें आनंद आता है कि हर बार तुम कलीसिया में लेट आती हो? तब उसने कहा, पास्टर जी, मैं जानबूझ के लेट नहीं आती। जहाँ पे मैं काम करती वहाँ पे इतवार के दिन बहुत सारा काम रहता है। मैंने मेरे सर से बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने उनको कहा कि मुझे इतवार के दिन जल्दी छोड़ा कीजिए। तब जाके उसने माना है कि हाँ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तो जैसे ही मुझे वहाँ से छुट्टी मिलती है तो मैं दौड़ते भागते कलीसिया पहुँचते और आते आते मुझे इतना लेट हो जाता है। तो वो बहन परिश्रम कर रही है, लेकिन उस परिश्रम में भी वो अपने परमेश्वर को भूली नहीं। तो ये गवाही मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो काम भी कर रही है, इतवार के दिन भी काम कर रही है, लेकिन चर्च आना वो छोड़ रहे हैं। 10-15 मिनट वो आ रही है। आना बहुत ही ज़रूरी है प्यार। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि हाँ, हमें इतवार के दिन भानु ने आना है, परमेश्वर के पास आना है, एक दिन हमें विश्राम लेना है। लेकिन आज जगत में ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि हमें काम करना पड़ रहा है। तो आज हमें ये परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इस परिश्रम से आज़ाद करना चाहता हूँ। ऐसा परिश्रम जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है, उस परिश्रम से मैं आज़ाद करना चाहता हूँ।
और हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए जो इतवार के दिन भी काम कर रहे, जो लोग जानबूझ के कर रहे हैं और जो लोग जानबूझ कर नहीं कर रहे, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी कि जो जानबूझ के कर रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर की दया हो और वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देना सीख जाए, और जो जानबूझ के नहीं कर रहे उनको करना पड़ रहा है, उनके लिए हमें तो विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। वो परमेश्वर को तो स्थान दे रहे, प्रथम स्थान दे रहे, लेकिन परिस्थिति उनको ऐसी उलझन में डाली हुई है कि उन्हें वो काम करना पड़ रहा है। तो हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो सच में परमेश्वर को पसंद करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, और ऐसे लोगों को ही परमेश्वर सच में विश्राम देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि हम कैसे उसके पास आते हैं। तो परमेश्वर करे आज ये वचन आपको आशीषित करे और कहीं ना कहीं ये वचन आपकी ज़िंदगी में फल लाए। अगर आप भी आज कहीं काम की वजह से परमेश्वर से दूर हो गए, तो आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आज उसके पास आइए और वो आपको विश्राम देगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप सभी को ऐसे परिश्रम से दूर करे और परमेश्वर के पास लाए। हे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु ऐसा परिश्रम जो हमें तुझसे दूर लेके जा रहा है, उस परिश्रम से आज हमें तुम आज़ाद करो और हमें ऐसा काम तो दे पिता परमेश्वर, जो 6 दिन हमें काम करना पड़े और 7वें दिन इतवार के दिन शब्बात के दिन हमें तेरे भवन में आने का समय मिल पाए। पिता परमेश्वर, हम तुझे यही विनती करते हैं कि तू ऐसा काम तू दे पिता परमेश्वर। और जब वचन ने कहा है पिता परमेश्वर कि तूने ये परिश्रम करने वाले लोगों के लिए कहा है पिता परमेश्वर, और मैं आज प्रार्थना करता हूँ जो परिश्रम कर रहे पिता परमेश्वर, उनके परिश्रम में तू बरकत दे और उन्हें ऐसा परिश्रम ना मिले जो तुझसे दूर कर पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उनको ऐसा परिश्रम दे, ऐसा काम दे जो 6 दिन उनको वो काम करना पड़े और 7वें दिन तेरे भवन में आना पड़े। प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ तो आज लोगों के तेरे पास बुला रहा है और लोगों को तो आशीष दे रहा है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण करता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। सभी को परमेश्वर आपको आशीष दे।